तो जैसा कि हमने स्टोरेज में देखा, स्टोरेज होती है जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आप उसका आज अगर लिखें तो कल 2 महीने, आज सुबह लिखा तो शाम को, दोपहर में लिखा तो शाम को, नहीं तो शाम को लिखा तो अगले दिन, उसके अगले हफ्ते, उसके अगले साल, ऐसे किसी समय आप उसका प्रयोग करना चाहें तो वो जानकारी आपने जानकारी इकट्ठा की, सुरक्षित किया, उसको सेव करना कहते हैं, तो उस जानकारी को आप दोबारा से प्राप्त कर सकें। उसको ऑलमोस्ट वैसा समझ लीजिए जैसे वो होता है ना, रिकॉर्ड सेक्शन होता है कभी ऑफिसेज़ में। तो रिकॉर्ड सेक्शन में क्या होता है, जो कुछ भी काम किया गया वो फाइलों में लिख के कहीं रिकॉर्ड में कागज़ों की फाइलों के कैबिनेट्स को में रख के, और उनको नाम पता लगा के कि भी किस विभाग की कौन से उसकी फाइल है, उसको एक अलमारी में रख दिया जाता है। किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वापस जाके देख सकता है। तो ये हुई स्टोरेज। जनरली ये हुई डिस्क स्टोरेज की बात। अब क्या होता है, फर्ज करिए ये जो आपकी हार्ड डिस्क है बाहर वाली, है ना, आपने आज कोई समझ करिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, कोई क्लास का असाइनमेंट किया, कोई कंपनी के लिए कुछ लिखा, कोई प्रोसीजर, कोई ऑपरेशन किया, उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को रखा और अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आपने रखा हुआ है ना। और इसमें एक मोटा मान लिया कोई डॉक्टर है और वो कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका एक वीडियो बनाया उन्होंने। उस वीडियो को उन्होंने कहा कि हम अपने डेस्कटॉप में रखे रहेंगे, लेकिन इस डिस्क में पता लगा 200-300 गीगाबाइट की स्पेस है और वीडियो को तो खुद ही को 400-500 गीगाबाइट चाहिए, तो कहाँ रखेंगे? तो वो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लेंगे बाहर वाली, इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं, बाहर की हार्ड डिस्क। तो इस बाहर वाली हार्ड डिस्क में वो ज़्यादा जानकारी रह सकते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब फर्ज करिए कि आज आपने लिखा, डॉक्टर साहब ने आज वीडियो बनाया और कल दूसरा ऑप्शन किया तो दूसरा वीडियो बनाया, फिर तीसरा ऑप्शन किया तो तीसरा वीडियो बनाया, या फिर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहे हैं और पहला एक वीडियो बनाया, उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई दूसरे किस्म का उसी पे कोई लंबा ऑपरेशन किसी चीज़ का है तो दूसरा वीडियो बनाया उन्होंने। अब क्या होगा कि मान लीजिए बाद में पेशेंट को कुछ समस्या आई तो वो क्या करेंगे, पहला आज का वीडियो देखेंगे, पिछला वीडियो देखेंगे, उसका पिछला वीडियो देखेंगे। तो अब कई सारे वीडियो आपके पास हो गए इकट्ठे। अब आप एक कल्पना करिए कि ऐसी स्थिति आई कि वीडियो बहुत सारे हो गए, डिस्क में आपने रखे हुए हैं और किसी कारण से ये डिस्क खराब हो गई। हम सभी जानते हैं डिस्कें, इनमें से कोई भी चीज़ खराब हो सकती है। अगर डिस्क खराब हो गई तो हमारे सारे वीडियो गए, है ना। तो अब अगर ये स्थिति है कि हमारे सारे वीडियो चले जाएंगे तो फिर अब क्या करें? तो इस स्थिति से निपटने के लिए डिस्क की जो हमारा जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है, उसको हम बैकअप करते आते हैं। बैकअप मतलब जो कुछ यहाँ पर डिस्क में है या इस डिस्क में है या और बहुत सारी डिस्कों में है, जैसे कि अगर मैं वापस अपने कंप्यूटर वाले कंपनी वाले नेटवर्क में जाऊँ तो ये 5 कंप्यूटर हैं, ये स्टोरेज लगी हैं वगैरह वगैरह। इनमें रोज़ क्या क्या परिवर्तन हुए उसकी जानकारी अगर आपने लेनी है और कहीं अलग से सुरक्षित रखनी है, अब डिस्क में नहीं रहेगी। वो क्यों नहीं रहेगी? डिस्क में तो डिस्क में हमने रखी थी कंप्यूटर में, जब ज़्यादा बढ़ गई ज़रूरत तब रखने के लिए, लेकिन अब डिस्क ही ख़राब हुई तो क्या करोगे आप? तो उस स्थिति से निपटने के लिए डिस्क में ना रखने की बजाय हम उसे, ये जो बाईं तरफ दिख रही है आपको, ये बैकअप डिवाइस है, इसमें रखते हैं। और ये बैकअप डिवाइस जो चित्र है ये उसका लोगो है। असल में बैकअप डिवाइस कुछ अलग तरीके से दिखती हैं और ये बैकअप काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा प्रोग्राम है। इसके बारे में इसमें इस पूरे चित्र में जो कुछ भी दिख रहा है, हर एक चीज़ में काफ़ी कुछ है अंदर। जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन तो इस बैकअप वाले के बारे में भी डिटेल में समझेंगे, आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि स्टोरेज में जो कुछ लिखा गया उसकी आप अब जैसे सबको कहते हैं ना, हम इसकी एक कॉपी बना के रख लेंगे, इसकी क्या इसमें कैसा डाटा लिखा हुआ है उसकी एक कॉपी हम यहाँ सेव कर लेंगे इस वाले में, है ना। आप इसलिए देख रहे होंगे ये कुछ कनेक्टेड है, ये इधर जा रही है, ये सब पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बिल्कुल अलग थलग नहीं पड़ा हुआ, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हो क्या रहा है कि अब जो ये बैकअप हमने कर लिया
और बैकअप डिपेंड करता है कि आपके पास आपकी ज़रूरत कैसी है। हो सकता है दिन में आप एक बार बैकअप करें, हो सकता है आप दिन में 4 बार बैकअप करें, हो सकता है आप दिन में हर घंटे में बैकअप करें, हो सकता है कि आप हर 5 मिनट में बैकअप करें। वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपको आपकी जानकारी कितनी जल्दी परिवर्तित होती, चेंज होती, बदलती है, और उसमें से उसके कितने संस्करण, मतलब जैसे पहले तो किताबें आती थी, तो एक किताब का पहला एडिशन आया उसको संस्करण कहते थे, फिर दूसरा एडिशन आया तो उसमें पुरानी जानकारी थी लेकिन कुछ परिवर्तन हो गया तो संस्करण बदल गया, ऐसे ही फिर से नया संस्करण आया तो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी बदल गई। उसी तरीके से बैकअप में बहुत सारे संस्करण होते हैं। जैसे देखिए डिस्क में, स्टोरेज में जो इंफॉर्मेशन रखी हुई है वो उस वक्त सही होती है। अगर आपने इसमें परिवर्तन कर दिया और उसका बैकअप नहीं लिया, इसमें जिसमें जो लिखा था उसका बैकअप अपने यहाँ नहीं लिया, और उसके बाद आपने वापस यहाँ आके अपने कंप्यूटर में कुछ लिखा और उसने यहाँ जाके बदल दिया उसको, तो अभी पुराना भूल गया, इसके पास नई इन्फॉर्मेशन है, पुरानी नहीं रह गई। अगर आपने पुरानी इन्फॉर्मेशन का बैकअप यहाँ नहीं लिया था तो ये आपके पास जो फिर उसकी कोई कॉपी नहीं रह जाएगी। तो असल में एक समझने के लिए आप ये जान सकते हैं कि ये मान लीजिए आपकी मूल प्रति है और ये आपकी या तो कार्बन कॉपी है या फोटोस्टेट बोलो आप, या इस पे टेप पे बैकअप बोलो, या फिर आजकल टेप के अलावा और भी बैकअप के तरीके होते हैं, या ये समझ लो कि ये बैकअप है। अब मान लीजिए ये जानकारी आपकी रोज़ बदल रही है, आप इसकी 1 कॉपी रख सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉपी रख सकते हैं, इसके ज़्यादा कॉपी भी रख सकते हैं, ज़रूरत पर डिपेंड करता है क्या कैसे संभालना चाहते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वो कार्बन कॉपी लगा के 3-3 कॉपियाँ 4-4 कॉपियाँ बना के फिर साइन करवाते हैं आपसे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है। स्टोरेज में जानकारी रखी है लेकिन उसको हमने बैकअप में उसकी 3-3 4-4 कॉपी ले रखी हैं। अलग अलग समय की कॉपी भी हो सकती हैं और एक ही समय की 2-3 कॉपी भी हो सकती हैं। तो ये बैकअप मतलब बैकअप की दुनिया में जब हम घुसेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के कि बैकअप ये सारा काम यहाँ चल रहा है, इस कंप्यूटर पे चल रहा है, इस कंप्यूटर से हम इस स्टोरेज में ले गए, स्टोरेज से बैकअप में ले गए, हम करते क्या हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो ये सब जब जानेंगे हम, और ये सब पूरी दुनिया, ये माया कैसे चलती है जब आप समझेंगे तो मज़ा भी आएगा। और कभी जब बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे आप, और कभी आपका मन किया कि भाई चलो इस दुनिया में मैं चाहता हूँ कि आप इतने वो कैपेबल हो जाएं, आप इतना सीख जाएं कि आप अपने आप से इस दिशा में प्रगति कर सकें, कुछ भी सीख सकें, सीख करके रोज़गार नौकरी कर सकें, या कुछ नहीं तो मनोरंजन कर सकें। तो ये कुल मिला के आप ये जब, तो अब ये इसलिए इन चीज़ों में गहराई में जाना ज़रूरी है। मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ और हो सकेगा तो मैं आपको बताता भी रहूँगा जैसे समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रुकने वाले नहीं हम लोग, हो सकता है पलट के हम कई बार इन बारे में बात करें, लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पे ये समझना ज़रूरी है कि मेन जानकारी मेमोरी में जब आप काम कर रहे होते हैं, हमारे मस्तिष्क में जानकारी होती है, वहाँ कंप्यूटर में रहती है। यहाँ पर ये आपका प्रिंट आउट या कॉपी में लिखी जानकारी है, स्टोरेज है, और इसकी अगर एक कॉपी कहीं खो जाए, फट जाए, तो उसकी एक बैकअप करके हमने कार्बन कॉपी यहाँ बना के रखी है और बैकअप के फॉर्म में है, बैकअप के रूप में है।